हम लोग जब किसी एग्जामिनेशन का सिलेबस खोजते हैं तो जनरली हम लोगों को चैप्टर वाइज सिलेबस मिलता है। आप कहीं से पता भी करना चाहेंगे, किसी से पूछेंगे भी तो आपको कोई भी बतला सकता है या बतला देगा कि ये चैप्टर जो है सो पढ़ लेना है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। जब आप चैप्टर खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। उस समय ये गेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इन सारे टॉपिक्स में कितना पढ़ना है, इन टॉपिक्स में से कुछ हटाना है या इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में पढ़ना है। क्योंकि सेम चैप्टर आपको दो क्लास में इजीली मिल सकते हैं। यदि हम क्लास 6 की बात करें, क्लास 6 में एडमिशन की बात करें तो वो लिखता है कि हम क्लास 5 लेवल तक का क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग सबको जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। वो क्लास 6 लेवल तक का भी क्वेश्चन पूछ जाता है। तो यदि हमें टॉपिक वाइज सिलेबस पता रहेगा तो हम लोग ईजिली क्लास 5 और क्लास 6 दोनों लेवल तक हम लोग तैयार कर सकते हैं कि ये टॉपिक क्लास 5 और क्लास 6 दोनों के बुक्स में जहाँ जहाँ ये टॉपिक मिल रहा है हम दोनों के लिए अपने बच्चे को रेडी करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं तो उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा भी था दो चीज़ों के बारे में, एक तो ये डिटेल सिलेबस के बारे में और दूसरा कि सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जो पूरा प्रोसेस है वो डिटेल्ड में आखिर है क्या। तो इस छोटे से वीडियो में अभी आप लोगों को हम सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन के लिए जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका जो मैथ्स का सिलेबस है उसको हम टॉपिक वाइज बतलाएंगे, और एक दो दिन के अंदर में ही एक दूसरे वीडियो में आप लोग को हम बतला देंगे डिटेल्ड में कि सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जो प्रोसेस है वो एक्चुअली है क्या। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं क्लास 6 और क्लास 9 का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है मैथ्स का उसको। क्लास 6 की यदि बात करें तो जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर स्क्रीन पर आता भी रहेगा, हम साथ में बोलते भी रहेंगे। क्लास 6 की बात करें तो इसमें 25 टॉपिक्स हैं, 25 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस मैथ्स में सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 के लिए जो होता है उसमें पूछे जा सकते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर्स का, दूसरा एलसीएम एंड एचसीएफ, थर्ड है यूनिटरी मेथड, फोर्थ फ्रैक्शंस, फिफ्थ जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, देन सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर। 11th टॉपिक जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट का, 12th टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स, उसके बाद टेम्परेचर, 14th टॉपिक जो है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, 15 टॉपिक रोमन नंबर्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स, देन सर्किल, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। 19th टॉपिक जो है वो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स का। 20वां टॉपिक जो है वो है प्लेन फिगर्स, उसके बाद डेसिमल नंबर्स, उसके बाद स्पीड एंड टाइम। उसके बाद 23वां टॉपिक जो है वो ऑपरेशंस ऑन नंबर्स का है। 24th टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, और जो लास्ट टॉपिक है 25th टॉपिक वो है अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये 25 टॉपिक आपको क्लास 5th और क्लास 6 के लेवल की जितनी भी बुक्स हैं, जिस भी बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो भी बुक्स हैं उसमें क्लास 5th और क्लास 6 लेवल तक की बुक्स में ये टॉपिक्स आपको जहाँ जहाँ मिले आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को उसके लिए तैयार कीजिए। ये बात हो गई क्लास 6 की। क्लास 9 की यदि बात करें तो इसमें मैथ्स में 29 टॉपिक्स से 29 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी स्क्रीन पर आपको आता रहेगा। यदि इसको स्टार्ट करें हम लोग तो पहला टॉपिक है रेशनल नंबर्स का, दूसरा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तीसरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसके बाद है डाटा हैंडलिंग जिसमें आपको बार ग्राफ और लाइन ग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 5th टॉपिक जो है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। 6th टॉपिक क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। उसके बाद 7th टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, इसमें आपको परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस भी इसी में दे रखा है इसने। जो 8th टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, मतलब वो जो भी फार्मूला होता है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसको हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो सारे फार्मूले जो हैं सो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। उसके बाद आगे हमारे पास 9 टॉपिक है। 9th टॉपिक जो है वो है एरिया एंड पेरीमीटर, उसके बाद वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया, उसके बाद एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। 12th टॉपिक जो है वो है प्लेइंग विथ नंबर्स। 13th जो है वो है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। 14th टॉपिक ट्रायंगल्स का है, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ना पड़ेगा। 15th टॉपिक जो है वो है यूलर्स फार्मूला का। 16th टॉपिक एवरेज, मीडियन एंड मोड, तीनों में अब तक क्लास 6 में तो एवरेज तक ही था, लेकिन उसमें भी बच्चे मीडियन मोड थोड़ा सा जान ही लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता नहीं है उससे। लेकिन 9th वाले में निश्चित रूप से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एवरेज, मीडियन और मोड तीनों चीज़ की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो 17th टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी की। 18th है पाई चार्ट, उसके बाद डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, उसके बाद है फैक्टराइजेशन। 21st टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, उसके बाद यूनिटरी मेथड है, डिविजिबिलिटी एग्जाम है। 24th टॉपिक ट्रायंगल्स का है, उसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी भी जानना होगा। 25th टॉपिक पैरेलल लाइंस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 27th टॉपिक टाइम एंड वर्क का है।
28th टॉपिक जो है वो है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्किल्स, और जो लास्ट टॉपिक है 29th टॉपिक वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें हम एक चीज़ बतला देना चाहेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये कम से कम आप लोग ट्राइनोमियल तक का जरूर पढ़ जाइएगा, क्योंकि ट्राइनोमियल्स का जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, खैर वो तो पहले भी पढ़ लेगा, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है वो निश्चित रूप से ट्राइनोमियल्स तक का, वो आप ट्राइनोमियल्स तक पढ़ जाएंगे तो आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे, क्योंकि जो कंसेप्ट है डिवीज़न का, मल्टीप्लिकेशन का, वो एक ही है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चारों बेसिक ऑपरेशंस जो हो सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, मोनोमियल से लेकर ट्राइनोमियल तक कम से कम आप लोग निश्चित उसको पढ़ जाइएगा। तो ये क्लास 6 और क्लास 9 का सैनिक स्कूल का सिलेबस था जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके लिए। इसके अलावा एक वीडियो आप लोगों के सामने हम जल्दी लेकर आएंगे, उसमें आप लोगों को डिटेल्ड प्रोसेस बतला देंगे कि क्लास 6 और 9 में एडमिशन के लिए क्या क्या करना होता है और किस स्टेप पर हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है।